हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पथ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री में किन किन चीज़ों की खोज हुई। साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस काल में मानव सभ्यता व संस्कृति का कितना विकास व प्रगति हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आग की खोज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मानवों ने सामूहिक शिकार करना शुरू किया था तब वे शिकार का बंटवारा कर उसे भूनकर खाते थे। भूनकर खाने का तात्पर्य आग में जलाकर खाने से था। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। फिर से एक बार बताता हूँ कि आग का आविष्कार या खोज पूर्व पाषाण काल में ही हो गया था। अब बात करते हैं आग की खोज कैसे हुई। अब इस काल में कोई न्यूटन या आइंस्टाइन तो था नहीं जो एक्सपेरिमेंट कर इस खोज को अंजाम देता। आग की खोज कैसे हुई यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहासकारों व विद्वानों का कई मत है, जिसमें संभवतः प्राकृतिक घटना से आग का निर्माण हुआ होगा तथा पत्थर के हथियार निर्माण के दौरान या अन्य कई कारणों से आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई होगी। प्राकृतिक घटना से अगर बात करें तो बादलों के कड़कने से उत्पन्न बिजली जब धरती पर आकर गिरी तो उसने सूखी वस्तुओं को जला डाला। मानवों के लिए ये चीज़ नहीं थी, परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ वे इसके इस्तेमाल भी सीख गए और इस पर काबू भी पा गए। पत्थर के हथियार निर्माण के दौरान यदि बात की जाए तो जब मानवों ने पत्थर के नए हथियारों का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान पत्थर के घर्षण से उत्पन्न चिंगारी पास पड़े सूखी घास को जला डाला होगा। यह प्रक्रिया होती रही होगी। एक दिन जब मानवों ने संयोगवश जला हुआ मांस का सेवन किया होगा, तब उन्हें वह मांस स्वादिष्ट लगा होगा। अतः वे धीरे धीरे कर पका हुआ मांस का सेवन करने लगे होंगे। समय परिवर्तन के साथ वे आग से भली भांति परिचित भी हुए और उसका इस्तेमाल भी सीख गए। नाव की खोज। जब मानवों ने स्थलीय जीवों के साथ साथ जलीय जीवों का भी शिकार करने लगे, तब उन्हें जलीय जीवों का शिकार करने के लिए नाव की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस प्रकार मानवों द्वारा बनाया गया पहला लकड़ी का नाव का सर्वप्रथम प्रयोग भी मध्य पाषाण काल में ही किया गया था। मैं फिर एक बार बताता हूँ कि मानवों द्वारा बनाया गया पहला लकड़ी का नाव का सर्वप्रथम प्रयोग मध्य पाषाण काल में किया गया होगा। नाव की खोज कैसे हुई। मध्य पाषाण काल आते आते मानवों की सोचने व समझने की शक्ति बढ़ने लगी। नाव की खोज भी इन शक्तियों में बढ़ने का ही परिणाम था। संभवतः जब मानवों ने पानी में तैरते सूखे पत्तों तथा लकड़ी आदि को देखा होगा, तब उनके मन मस्तिष्क में ऐसा ख्याल या विचार आया होगा। उनके इन ख्याल व विचारों का पूरा होने में कई वर्षों का समय लगा होगा। तब जाकर एक ऐसा नाव बना होगा जो जल के ऊपर तैर सके। मध्य पाषाण काल में बनाए गए सर्वप्रथम नाव का साक्ष्य विंध्याचल के कई क्षेत्रों से मिला है। इन क्षेत्रों में कई चित्रे मिले हैं, जिसमें इस काल के लोगों को नाव में बैठे जलीय जीवों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। पशुपालन। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के मानवों का प्राप्त
होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। मानवों ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। तत्पश्चात भेड़ व बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाने लगे। पारिवारिक इकाई व स्थायी निवासी। मध्य पाषाण काल के लोग पारिवारिक इकाई व स्थायी निवासी के रूप में निवास करने लगे थे, जिसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर राय तथा महदहा आदि स्थानों से प्राप्त होता है। चित्रकला। इस काल के प्राप्त कई चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में चित्रकला का विकास होने लगा था। साथ ही इस काल में नृत्य के भी संकेत मिले हैं। इसके अलावे इस काल में छोटे स्तर के व्यापार तथा आभूषण आदि का भी प्रचलन का साक्ष्य मिला है। वास्तविक अर्थों में यदि देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में मानव सभ्यता व संस्कृति का विकास प्रारंभ होने लगा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।